नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में आगे का सेट करेंगे। मॉडल सेट नंबर 106 से 110 तक इस वीडियो में करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक जो होता है लाल, तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होता है वो निर्वात में होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। तो प्रकाश के वेग को जो सर्वप्रथम ज्ञात किया था वो रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। सूर्य पर किरणन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं। तारे जो है प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। अगला सवाल है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो हवा का बुलबुला जो है जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है। अक्रिय जो है बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है। अगला सवाल है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी कि स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल जो है ऊपर उठता है। केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। अगला मॉडल सेट करेंगे। मॉडल सेट नंबर 107 है। कह रहा है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना का कारण क्या है? तो बनने का कारण जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की जो गति है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। अदिश राशियां है। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल जो है ये अदिश राशि है। सदिश राशि त्वरण बल विस्थापन संवेग ये जो है सदिश राशि है। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। अगला सवाल है, रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो अणु। अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई है।
परमाणु के कितने मौलिक कण है? तो परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 108 का, कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज की थी। तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कौन होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कौन होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेशहीन कौन होता है, यानी कि इस पर न धन आवेश और न ही ऋण आवेश होता है, ये इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन का खोज किया था। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है। परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं सॉरी परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु का रंग जो होते हैं वो समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो समभारु। यानी कि परमाणु संख्या जिनके जो होते हैं परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, वो समस्थानिक होंगे। और जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो जाए और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, वो क्या होंगे? तो समभारिक होंगे। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उदग्र को वर्ग और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। अगला सवाल है आधुनिक आधुनिक आवर्त के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो है वो 18 है और आवर्तों की कुल संख्या जो है वो 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो होती है गैंग कहलाती है। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है, बोरियम बेरियम के कारण जो होता है पटाखे में हरा रंग होता है। अगला मॉडल सेट करेंगे, मॉडल सेट नंबर 109। कह रहे कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातुकरण कहा जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। एक्सट्रासियम यानी कि एसआर की उपस्थिति के कारण भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नोबल गैस कहलाता है, हीलियम नोबल गैस कहलाता है। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है, हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक हल्की गैस है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। सर्वाधिक प्रतिस्थता धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, हीलियम गैस भरा जाता है। आंसू गैस है, क्लोरो एसिटोफिनोन जो है वो आंसू गैस है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड N2O है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होगा? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। इसमें था कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और यहाँ पर क्या है? तो कैल्शियम मैग्नेट के सल्फेट। जल का शुद्ध रूप है, वर्षा का जल जो है जल का शुद्ध रूप है। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटवा लोहा में। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। अगला और लास्ट मॉडल सेट है इस वीडियो का, मॉडल सेट नंबर 110। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पीटवा लोहा। मार्स गैस कहलाता है, मीथेन मार्स गैस कहलाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है
पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में यानी कि लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। जिंक की परत यानी कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया किया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा शुद्ध चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट का शुद्धतम सोना होता है। 28 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पायराइट से। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का सोल्डर यानी टाका मिश्रण है। शीशा एवं टीन का क्वार्ट्ज में होता है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है। आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड जो है सबसे उत्तम कोयला है। कांसा मिश्र धातु है। तांबे और टीन का मिश्र धातु कांसा है। कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फल को पकाने के लिए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तो इसमें जो है फिलिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है। सीने बार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क है डेलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर तथा सोडियम का ग्रीनोकाइट। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्ट मिलाया जाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417 होता है। इतना हीरा का अपेक्षित अपवर्तनांक कितना? 2.2 और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.417 होता है। ठीक है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 111। 111 से 115 तक अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।